नमस्ते मित्रों। कल 12 मई को सबसे बड़ा कैंपेन चला ट्विटर में, जिसमें कि 3,20,000 लोगों ने ट्वीट किया है कि संत श्री आसाराम बापू जी के साथ भेदभाव क्यों। तो इस पर ट्रेंड चला था, बहुत ही लोगों ने ट्वीट किया और बहुत ही लोगों ने अन्याय जो हो रहा है उसके लिए न्याय की मांग की। और इसकी तारीफ जो ट्विटर में आइसबर्ग है वो भी उसमें लिखे कि संतों को न्याय मिलना चाहिए, संतों के साथ गलत हो रहा है। तो और उन्होंने भी गॉड से प्रेयर किया कि उनकी तबीयत ठीक हो। तो सोचो, विदेश के लोग भी इस चीज़ों को देखे हैं। तो कल जो ट्रेंड चला है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आया था, तीसरे नंबर में भी आया था, पाँचवें में भी, तो इसके बारे में जानेंगे। सुरेश चौहान जी बोले, जो कि सुदर्शन न्यूज़ के मेन हैं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हुए। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि व्यवस्था करना नेता का काम है, संस्कार देना संत का काम है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर किसी को किया है तो वो है संत श्री आसाराम बापू जी को किया गया है। मैं उनके लिए कल ही भी आवाज़ उठाता था, आज भी उठा रहा हूँ और कल भी उठाता रहूँगा। समाज को उनके ऊपर हुए षड्यंत्र समझना चाहिए। मैं आज भी भीषण भाषण में कहा, न्यायपालिका के भी धर्म के ऊपर कैसे आक्रमण किया जा सकता है, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, सत्य केवल न्यायपालिका से ही आता है, ऐसा नहीं है। हम तो ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं। सत्य को देखने का नज़रिया केवल न्यायपालिका से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से मिलता है, उसको ध्यान देना चाहिए। बापू आसाराम जी पर षड्यंत्र यानी समस्त हिंदू संतों पर षड्यंत्र है। मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ कि आज इस भूमि पर दोहराना चाहता हूँ। कोई घटनाएं क्यों होती है वो हमको पता नहीं होती। हमें पुरुषार्थ के साथ उनको बदलना चाहिए, लेकिन बापूजी के साथ इस शताब्दी के सबसे बड़ा प्रताड़ना का जो विषय हुआ है, ये केवल एक व्यक्ति और एक संत का नहीं है, ये समस्त हिंदू संत का है। क्योंकि जिस गति से, जिस लेवल से, जिस रूट लेवल पर बापूजी काम कर रहे हैं, तो ये होना था। ये ऐसा धर्म की रक्षा करने वालों पर अटैक होना ही है। हम पे भी हुआ है और वो भगवान ने बचा लिया और बचाता जाएगा। बापू आसाराम जी पर षड्यंत्र से सैकड़ों हिंदू संस्कृति के कार्यकर्ता बन गए। मैं बापू आसाराम जी के बारे में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि साधक के बारे में कि हिंदुस्तान में खास करके धर्म रक्षा के विषय में कट्टर कार्यकर्ता तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। एक एक कार्यकर्ता तैयार होने में सविनय भी दिखाया शाखा में जाता है, फिर शिविरों में जाता है, फिर भाषण सुनाता है, कार्यों में ज्वाइन होता है, आंदोलन में जाता है, तब जाके कहीं कार्य करता है। राजनीति कार्य तो इतना पुख्ता नहीं होता, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी जो कार्य करता है, उसमें तैयार होने से बहुत लंबा टाइम लगता है। मैं भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में एक ऐसी घटना है, बापूजी की गिरफ्तारी, जिसके बाद लोग भले ही आंकड़े पर कम ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम एक दिन में 1 करोड़ लोग हिंदू कार्यकर्ता बन गए, ऐसी ये घटना है। इसलिए मैं कम से कम आंकड़ा कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे कि इतने तो 6 करोड़ नहीं हो सकते हैं, एक से तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता, हमारा शत्रु भी नहीं हो सकता, तो एकदम से वो
एक्टिवेट बन गए, जो खुद केवल गुरु और भगवान इस लिंक में थे। अध्यात्म व्यक्ति ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं, समाज में क्या हो रहा है, लेकिन एकदम से वो अपने गुरु के न्याय के लिए संघर्ष करने लगा, तो उसके पता चला कि न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है। तो उसके पता चला कि पुलिस प्रशासन, सरकार, राजनीतिक दल, सामान्य कार्यकर्ता, तथाकथित हिंदू संगठन, अन्य साधु संत, ये बिखरे हुए होना, कमज़ोर होना, ये हमारे लिए निंदा का नहीं चिंता का विषय है। हम इसलिए उनका उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए ये घटना पता चली उससे जो कार्यकर्ता बना है। अब मैं जिस जगत में हूँ, मीडिया जगत से, हमारे क्षेत्र में भी कई लोग अब ये मानने लगे हैं कि ठीक है कि FIR हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये अधिक हो गया। ये सब लोग मानने लगे हैं, यहाँ तक कि जो गैर धर्मी हैं वो भी अब ये कहने लगे हैं कि हाँ, अब ये ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को जिस मुद्दे को लेकर आपने जितने तमाम महापुरुषों के नाम लिए हैं, वो जिस मुद्दे को लेकर जागने निकले थे, वो सारे जागने का परिपात क्या होता है, ये बापूजी की घटना न केवल इस दशक में बल्कि आने वाले शतकों तक बताती रहेगी। और मैं मानता हूँ कि हिंदू को जगाने, संगठन करने और प्रेरित करने का सबसे बड़ी घटना भी रहेगी। जनता की मांग है कि हिंदू संत सियासम बापूजी को शीघ्र ससम्मान रिहाई करें। तो जिस प्रकार यह घटना को देखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। न्याय सबके लिए समान होता है, लेकिन संतों के लिए न्याय समान क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी गलती है। सोनिया, राहुल और लालू, ये सबको बेल दे दिया गया है, जबकि इन लोगों ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। चारा घोटाला किया था लालू ने 950 करोड़ का, और सोनिया और राहुल ने हेराल्ड घोटाले में जेल गए थे, लेकिन इन लोग निकल गए क्योंकि ये लोग बड़े पार्टी हैं, पैसा दे के निकल जाते हैं। तो ये गलत हो रहा है, संतों के साथ अन्याय हो रहा है। संतों को न्याय मिलना चाहिए। सभी हिंदू संगठन जागृत हो और सभी एकजुट होकर कार्य करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। जय श्री राम।